गणेश जी की कहानी। एक विधवा मालन थी। उसके 4 वर्ष का बहुत सुंदर लड़का भी था। मालन की सासू उनको बहुत सताती और दुख देती थी। एक दिन उसकी सासू ने बहू पोता को अपने घर से निकाल दिया। दोनों जने वहां से चले गए। चलते चलते दूर जाकर एक पेड़ दिखा तो उसके नीचे माँ बेटा बैठ गए। पेड़ के सामने ही गणेश जी का मंदिर था। जो लोग दर्शन करने को आते उन्हें भी प्रसाद बांट जाते, जिससे उनका पेट भर जाता। दोनों जने अब वहीं रहने लगे और गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करने लगे। एक दिन मालन ने सोचा कि अपने जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचेंगे तो अपने को बहुत लाभ मिलेगा। फिर माँ बेटा ने दुकान खोल ली। फिर क्या था, खूब बिक्री होने लगी। फिर बिक्री के लिए एक आदमी भी रख लिया और गणेश जी की सेवा पूजा करने लग गई। धीरे धीरे और कमाई होने लगी तो घर भी करवा लिया। उसने दुकान में मुनीम गुमास्ता भी रख लिया और दुकान बड़ी खोल ली और अपने लड़के को पढ़ने के लिए भेजने लग गई। अब उसका लड़का जहाँ पढ़ने जाता वहां राजा का लड़का भी आता था, तो दोनों में खूब अच्छी दोस्ती हो गई। लड़का अब राजा के घर भी जाने लग गया। राजा के एक लड़की थी जो इतना सुंदर लड़का को देखकर अपनी भाभियों से बोली कि मैं तो इसी से ही शादी करूंगी। भाभिया बोली कि अपने राज परिवार से हैं और यह मालन का लड़का है, इससे शादी करोगी तो अपनी इज्जत चली जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी और बोली कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि शादी इसी से ही करूंगी। भाभियों ने अपने सास ससुर को जाकर सारी बात बताई। राजा बोला कि ठीक है, अगर बेटी ने प्रतिज्ञा कर ली है तो हमें इसी से शादी करवानी पड़ेगी। और खूब धूमधाम से लड़की की शादी रचाई, बहुत दाइजा भी दिया। मालन बहुत खुश हुई। बेटा बहू को आता देखकर पहले वो गणेश जी के मंदिर में धोख लगवाकर फिर अपने घर में लेकर आई। सारा गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि गणेश जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जाता है। यह सुनकर और भी लोग दर्शन करने के लिए वहां आने लगे तो मालन की बिक्री और भी बढ़ने लगी। अब बेटे ने काम संभाल लिया। मालन सेवा पूजा करने लगी। उधर मालन की सासू के घर अन्नदाता का बेर पड़ गया, जिससे वो इधर उधर की ठोकरें खाकर एक दिन मंदिर में आ गई। आकर लड़के को बोली कि मुझे नौकरी पर रख ले, खाली रोटी कपड़ा ही दे देना, मैं तेरा सारा काम कर दूंगी। उससे पोते ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन एक दूसरे को पहचान ना सके। मालन थोड़ी देर बाद पूजा करके आई तो देखे कि उसकी सासू काम कर रही है। वह सासू को पूछी, आप यहाँ काम कैसे कर रहे हो? सासू बोली कि यहाँ के सेठ ने मुझे नौकरी पर रखा है। तब मालन बोली, सासू जी ये आपका ही पोता है और यह मेरी बहू है और यह अपना ही घर है। फिर वो बोली, आपने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन गणेश जी महाराज ने हमारी लाज रखी है। फिर मालन की सासू बहुत शर्मिंदा हुई, बोली कि मेरी करनी मुझे ही भोगनी पड़ेगी। बहू बोली, सासू जी अब तो यहीं रुक जाओ, पोता का सुख देखो। अब मालन की सासू वहीं रहने लग गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा मालन की और उसके बेटे की लाज रखी, धन दिया वैसा सबको देना। कहता को, सुनता को, हुंकारा भरता को, अपना सारा परिवार को दिया।